अस्सलामुअलैकुम। कुक विद उमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों के हवाले से एक और देसी रेसिपी। जी आज हम बनाने जा रहे हैं पिंजीरी, और बिल्कुल देसी स्टाइल में पिंजीरी बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैंने इसके लिए सूजी ली है। 2 कप इसमें बूरा है जो सफ़ेद चीनी से ही बनाया जाता है। ठीक है, अगर ये ना मिले तो फिर आप इसमें बारीक शक्कर डाल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने एक गोंद ली है, फूल मखाने हैं, किशमिश है, और लिया है मैंने इसमें 4 मगज लिए हैं, और बादाम है इसमें, और कुछ मैंने पिस्ते लिए हैं इसमें। अच्छा, इसमें क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप मेवाजात इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़े से मैंने इसमें कटे हुए नारियल लिया है। ये मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि फिर ज़्यादा बच्चों को भी पसंद नहीं आता है ये। और 3 खाने के चम्मच जाएगी इसमें खसखस। ठीक है, और ये हम बनाएंगे अपना देसी घी में। आप अगर सादे घी में बनाना चाह रहे हैं तो उसमें बना लीजिए। और थोड़ी सी इसमें जाएगी छोटी इलायची का पाउडर। तो ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको ये दिखाते हैं ये ज़बरदस्त सा हमारा रवायती पिंजीरी कैसे बनेगी। जी अब हम अपनी पिंजीरी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने जो बादाम हैं हम इनको रोस्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है। ठीक है ना। अच्छा, बादाम और पिस्ते का एक ही टाइम है रोस्ट होने का, तो हम ये भी साथ ही डाल देते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ रोस्ट करते हैं। सारी चीज़ों को अलग अलग रोस्ट करके उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको कि इसका क्या करना होगा। ठीक है। अच्छा, जो इसमें मैंने बूरा शामिल किया है शक्कर की जगह, ठीक है, इसको आप घर में भी बना सकते हैं और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप ज़रा मार्केट का चक्कर लगा के देखिए। बूरे से ये होगा कि इसका जो एक टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा आता है। बूरे से अगर आप बेसन के लड्डू बनाएं या पेड़े वेड़े बनाएं तो उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, ये हो गया है। चलो जी, ये इतना ही हमने इसको डन करना है। ज़्यादा हमने इसको काला नहीं करना है। ठीक है, इसको फ्राई करने के वक्त हमें ये इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा कि हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना ये कि फिर हमारे ये काला काला हो जाएगा। और फिर ये कि बादाम अगर ज़्यादा फ्राई भी हो जाए तो फिर बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसमें एक ज़बरदस्त सी बादाम की पिस्ते की खुशबू आनी शुरू हो जाए। ठीक है ना। रोस्ट इसीलिए किया जाता है। देखा, पटाखे बोलना शुरू हो गया और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त बादाम की ना। चलिए जी, मैं इसको निकालती हूँ और फिर इसका अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारे बादाम और पिस्ते जो थे ये रोस्ट हो चुके हैं। मैंने इसको निकाल दिया है अलग बाउल में। ठीक है, और अब हम रोस्ट करेंगे अपना गोंद को और वो फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, अब हम इसमें डालते हैं अपनी गोंद डालते हैं। ठीक है, और गोंद को भी हम हल्की आंच पे ही करेंगे। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये वाइट वाइट होना शुरू हो गया, फूलनी शुरू हो गई है। गोंद जो है बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको जॉइंट पेन होता है या हड्डियों में दर्द होता है या किसी भी किस्म से अगर उनके बोन्स में कोई मसला है, अगर वो लोग ये गोंद का इस्तेमाल रखते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़े बड़े तोहफ़े हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज किए बैठे हैं। कि पहले तो हमारे घरों में बन जाया करता था, अब ये रिवाज इसका ख़त्म होता जा रहा है और लोग इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। बाज़ार में जो बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, जो चेन वेन हैं, उन पे मिल जाती है पिंजीरी, लेकिन ये है कि वो मुझे तो इतनी उसका कुछ नज़र नहीं आया कि ज़्यादा अच्छी होती है। जितना एक बंदा घर में बनाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पता होता है आपको कि आपने जो चीज़ें डाली हैं साफ़ सुथरी हैं कि नहीं हैं, क्या डाला है क्या नहीं डाला है। बाज़ार का कुछ पता थोड़ी चलता है। ठीक है ना। चले जी, इसको हम ज़रा इसके फूलने तक हम इसको फ्राई करते हैं। और
गोंद को बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना होता है, वरना ये होता है कि गोंद जो है ऊपर से ये पक जाती है, कलर इसका आ जाता है, लेकिन अंदर से ये फिर कच्ची रह जाती है। ठीक है ना। तो हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जब हम इसको तोड़ें तो ये चूरा चूरा हो जाए एकदम से। ठीक है। तो मैं इसको एक निकाल के चेक करती हूँ जरा। ओ हो गया। चलो जी, हमारी गोंद हो चुकी है। अब मैं इसको निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। गोंद भी फ्राई हो चुकी है। ठीक है, हमने इसको भून लिया। कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ठीक है, अभी ये गर्म है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी बहुत गर्म है भैया, बहुत गर्म है। ठीक है, ये हो गया ये। अब हम अपने मखाने फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी, अब हमने अपने मखाने डाल दिए। ठीक है। अच्छा, मखाने जो हैं ये घी ज़रा ज़्यादा पी लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा घी डाल के थोड़ा थोड़ा अपने मेवे फ्राई करते चले गए हैं। तो ज़्यादा हमने घी नहीं डालना था। ये ना हो कि सारा घी एक साथ डाल दिया, फिर फ्राई कर रहे हैं, फिर उसमें घी भी काला हो रहा है, तो वो एक फिर चीज़ की शक्ल भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। और जब कोई दूसरी चीज़ डालें, जब जैसे बादाम फ्राई किए, ठीक है ना, उसके बाद फिर हमने, अगर हमारा पैन गंदा हो गया है, थोड़ा सा रंग उसका चेंज हो गया है, तो हम उसको टिश्यू से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी दूसरी चीज़ फ्राई करेंगे। ठीक है ना। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है। अच्छा, मखाने जो हैं ये बड़ी जल्दी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये फूलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, हमारी एक बहन, उन्होंने हमसे सौंठ के लड्डू की भी फरमाइश की है, तो भाई आज तो हमने ये बना दिया है। आपका मैसेज मैंने ज़रा देर से देखा, तो इंशाल्लाह अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई हैं। कराची में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन अभी एक स्टार्ट हो गया है यहाँ भी। तो अब करते हैं ज़रा अपनी रेसिपीज़ को थोड़ा सा आगे पीछे करके, इन चीज़ों को भी लेके आते हैं। बेसन के लड्डू हैं, सौंठ के लड्डू हैं, जो सर्दियों में हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पहले ज़माने में बहुत इस्तेमाल होता था। अभी ये नए बच्चे जो हैं ये इन चीज़ों से दूर हो गए, और इसमें हमारी अपनी भी गलती है कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के देते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे बच्चों को पता भी नहीं चलता। और दूसरा एक इशू ये भी रहता है कि जी मेवाजात बहुत महंगे हैं। ठीक है, महंगे हैं, लेकिन आप ज़्यादा ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अब जैसे मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके बनाया, ज़्यादा मैंने नहीं डाला है। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो हो ना कि आपको एक चीज़ का फ़ायदा तो हासिल हो। चलें जी, हमारे हो गए हैं। अब हम इनको निकालते हैं और फिर आपको अगला दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए हमारे मखाने भी फ्राई हो गए हैं, हमने इनको निकाल लिया है। अब हम अपने 4 मगज़ है वो फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी, अब हम अपने 4 मगज़ डाल रहे हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, ये अब उछलना शुरू कर देते हैं, और इनको हमने ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इतना कि इनमें हल्का गोल्डन सा आ जाए कलर। ठीक है, इसके साथ ही ना हम अपना ये खोपरा डाल देंगे। ठीक है, अब हमने इसको ज़्यादा नहीं वो करना है, हल्का सा खोपरे को भी हल्की सी हीट मिल जाए। अगर आप पिसा हुआ डालना चाह रहे हैं तो पिसा हुआ भी डाल लीजिए। ठीक है, अब साथ ही हम डाल देंगे अपनी आधी किशमिश, हम अभी डाल देते हैं, और आधी जो है हम बाद में डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। बस अब हमने इसको सिर्फ इतना करना होगा कि हमारी किशमिश का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी फूल जाए। ठीक है, बाकी तो सब चीज़ें हो गई हैं हमारी। ठीक है, चलो जी, ये हो गया है। अब हम इसको निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारी किशमिश, 4 मगज़ और नारियल जो है, कटा हुआ खोपरा जो हमने किया था, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। ठीक है ना, ये भी हमने अलग इसमें रख लिया है प्याले में। अब हम अपनी खसखस को फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। अब डालेंगे खसखस। खसखस भी जो है ये बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाती है, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, खसखस जो है वो ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लीजिए, ना डालना चाहें तो ना डालिए। लेकिन ये है कि अगर चीज़ें पूरी हों, चाहे थोड़ी थोड़ी सी ही हों, हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर होता है और एक अपना एक उसकी खुशबू होती है।
जो हमारे यहाँ गाँव देहातों में पूरी एक रवायती तरीके से चीज़ें बनती हैं, अगर हम उसको वैसे ही लेकर आएँ दोबारा तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, अब पहले ये विटामिन्स वगैरह तो होते नहीं थे, अब जो है लोग विटामिन्स के पास जाते हैं और मल्टी विटामिन्स ले रहे हैं, विटामिन्स खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये बना के रख लें और रोज़ाना अगर सिर्फ 1 से 2 चम्मच भी खा लें तो आई थिंक कोई इतना बुरा नहीं है। अगर आपको कोई थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो आप उसको कम कर दीजिए, कम खा लीजिए। आई थिंक खाना ज़रूर चाहिए। ठीक है, चलें जी, हमारी खसखस जो है ये रेडी हो चुकी है और खुशबू भी आ रही है बड़ी ज़बरदस्त सी। अब हम इसको निकालते हैं और अपनी सूजी को फ्राई करते हैं। चलें जी, अब हम करेंगे अपनी सूजी को फ्राई। ठीक है, और सूजी को हम हल्का गोल्डन होने तक करेंगे। ठीक है, अभी मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी डाला है, तो सूजी जो है वो घी पी लेती है। ठीक है ना, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमें ज़रूरत कितनी। हमें इसे सूखा सूखा ही रखना है, कोई बहुत ऑयली सा नहीं करना है। ठीक है, और सूजी को इतनी देर भूनना है कि ये इसकी अपनी एक खुशबू आने लगे और इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। ठीक है, बस इतनी देर ही हम इसको करते रहेंगे और बहुत स्लो आंच पे पकाएंगे। ठीक है ना, जितनी स्लो आंच पे हम अपनी सूजी को भूनेंगे ये उतनी अच्छी अंदर तक पक जाएगी और भुन जाएगी मतलब, और एक ही खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आएगी और कलर भी बड़ा अच्छा सा आएगा। ठीक है ना, चलें जी, मैं इसको ज़रा इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता भूनती हूँ। ये बहुत टाइम टेकिंग काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए स्लो आंच पे हम अपनी सूजी को भून रहे हैं। ठीक है, इसमें से अब खुशबू भी आना शुरू हो गई, बड़ी अच्छी सी और बड़ा अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें अपनी पिसी हुई इलायची। ठीक है, कुछ लोग इसमें केवड़ा भी डालते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, बट आई थिंक सही नहीं लगेगा केवड़ा इसके अंदर। तो मैंने देखा है कुछ घरानों में केवड़ा डल रहा होता है। जो चीज़ जैसी बनती चली आई है सब्जियों से, उस चीज़ को वैसे ही बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो जी, इसको मैं निकालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए जो हमारे मेवे थे, गोंद, मखाने, बादाम, पिस्ता, इसको मैंने ऐसा मोटा मोटा कूट लिया है। ठीक है, बहुत बारीक नहीं करना है। और कुछ लोग इसको साबुत भी रखते हैं, बट साबुत सही नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है कि ज़रा खाने में इजी रहता है। अच्छा, अब ये 4 मगज़, ठीक है, किशमिश जो फ्राई की थी वो, खसखस जो फ्राई की थी वो भी हमने इसमें मिला दी। ठीक है, हम सब चीज़ें एक साथ शामिल कर देंगे। अब ये जो हमारी किशमिश थी जो हमने फ्राई नहीं की थी, हमने उसको भी डाल दिया इसके अंदर, कर दिया इसको मिक्स। ठीक है, और अभी हमारी सूजी ठंडी हो जाए तो वो भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जो हमारा बूरा है, जो शक्कर का बूरा हमने बनाया है चीनी का, उसको किस तरह से डालना है और कब डालना है। तो हम अपनी सूजी को ठंडा करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए जी, अब हम इसमें अपनी सूजी को शामिल करते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं मिक्स। अच्छा, अभी हमने इसमें बूरा नहीं डाला है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अभी हमने इसमें बूरा नहीं डाला है। हम सूजी को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। ठीक है, और नहीं कि जैसे ही हम इसमें अपनी शक्कर या बूरा जो भी आप डालना चाह रहे हैं वो हीट से पानी छोड़ देगी, तो फिर आप का ये जो पिंजरी है ये जल्दी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो जो अभी आपको इतना गीला गीला थोड़ा सा घी के साथ नज़र आ रहा है, जब हम अपना शक्कर डालेंगे तो ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए हमारा खट्टा हो चुका है। ठीक है, तो अब चाहें तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा ना डालें क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी भी अपनी मिठास है। अगर आपको हेल्थ इशू है अगर तो ठीक है ना, अदरवाइज़ मीठा तो बगैर मीठे के तो ज़िंदगी अधूरी है भाई। ठीक है ना, ये आ गया इसमें हमारी शक्कर बूरा, कर दिया इसको मिक्स। इसका तो
शानदार खुशबू आ रही है मेवों की और सूजी की मिलके के बस। ठीक है जी, इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, अब शक्कर जो है वो आप अपने हिसाब से डालते हैं कि अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है तो तेज़ डालें, कम पसंद है तो हल्का डालें, पसंद नहीं है तो मत डालें, सारे ऑप्शन हैं जी। लेकिन मेरा अपना पर्सनली ये है कि जब तक मीठे में मीठा ना हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, चलो जी, ये हो गया मिक्स। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो इस टाइम पे आप अपना केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, आप डालना चाहे तो डालिए ज़रूर भाई। और मेवे जो दिल चाहे भर के डालें, मेवों पे भी कोई इशू नहीं है। पिसा हुआ नारियल डालना है वो भी डालिए, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खा सकेंगे। ठीक है, चलिए जब मैं इसको निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें, ये आ गई हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अभी देखें, इसमें मैंने जो मेवे थे बादाम वगैरह उसको हल्का कूट के डाल दिया, तो इसमें बहुत मोटे मोटे नहीं, लेकिन ये की तरह थोड़े मोटे इसमें चंक्स आ रहे हैं इसके, तो ये कि बड़ा इजीली इसको खा लिया जाएगा। ठीक है ना, ये सर्दियों में बेहतरीन कि मेहमानों के आगे आप इसको रखिए, खुद खाइए। सुबह नाश्ते में आप लीजिए इसको, ज़्यादा नहीं तो 2 चम्मच ले लें और साथ एक दूध का गिलास, एक चाय का कप ले लें, बस समझे सारे दिन की छुट्टी। ठीक है, इतना एनर्जी वाला होता है ये। तो जी, अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम कुक विद हुमा रज़ी से आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।